हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड क्या क्या कंडीशंस थी, किस नेचर की इमेज मिल रही थी, किस साइज की थी, किस पोजीशन पे हमें इमेज मिल रही थी जब ऑब्जेक्ट को रख रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। जब एक प्रिज्म रख रहे हैं तो लाइट इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्रैक्शन होगा, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होगी वो आज स्टडी करेंगे। देखिए, कंसीडर ट्रायंगल ग्लास प्रिज्म। एक ट्रायंगल शेप का हमने ग्लास प्रिज्म ले लिया। उसमें पिछली वीडियो में जब रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे थे तो एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब ले रहे थे और उसको हमने स्टडी किया था। आज की शेप में ले रहे हैं एक ट्रायंगल की शेप में ग्लास प्रिज्म। यहाँ प्रिज्म के लेफ्ट हैंड साइड में इंसिडेंट की कोई रे जो कि पी इज इंसिडेंट रे यहाँ से। अब रे क्या हुई, अगर वो स्ट्रेट जाएगी तो ऐसे जाएगी। ये हमने लिया है नॉर्मल, ए बी के ऊपर अन इज नॉर्मल। अगर वो स्ट्रेट जाती तो वो ऐसे जाती, बट पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी, अगर रेयर से डेंसर मीडियम में कोई रे जा रही है तो वो नॉर्मल है उससे उसके टुवार्ड हो जाएगी। अगर यहाँ से वो स्ट्रेट थी, नॉर्मल ये है, ये ब्लैक वाली लाइन, तो वो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो रे यहाँ से स्ट्रेट न जाके यहाँ से जाएगी, ऐसे गई। फिर ये देखो, यहाँ डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है। अब अगेन रेयर डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर जाएगी, नॉर्मल है एम, तो वो क्या हो जाएगी, अगर कंडीशन बताई थी डेंसर टू रेयर जाएगी तो जो रे है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर हट के नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये बैंड होना क्या कंडीशन लग रही है, जो पीछे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कंडीशंस थी वही फॉलो करके, और ये इंसिडेंट की रे यहाँ से निकल गई। ठीक है, तो देखिए एन एम नॉर्मल थे, यहाँ से हम एंगल मेजर करते इंसिडेंट किया तो यहाँ से वो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बना रही है। यहाँ जब रे रिफ्रैक्ट हुई तो आर एंगल बना रही है, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, यहाँ रे जो है एमरजेंट हो गई तो ई एंगल बनाया इसने, एमरजेंट रे, एमरजेंट एंगल। ठीक है, यहाँ देखिए अगर वो स्ट्रेट जाती है ऐसे, या जो बाहर निकली है रे वो भी स्ट्रेट होती, तो दोनों को मिला दिया तो एक एंगल बना रही है डी, डेविएशन एंगल, कि इतने एंगल से जो रे है जो इंसिडेंट की वो डेविएट होके चली गई। यहाँ एक ऊपर एंगल दिख रहा है ए एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उनमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन हो तो वो कहाँ होता है, या डेविएशन एंगल हो तो वो कहाँ बनता है, इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्टेड हो। तो एंगल इसलिए इम्पोर्टेंट है याद करने, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता होना चाहिए कि प्रिज्म का एंगल है वो कहाँ बनता है एक्चुअल में, कोई यहाँ बना दे। ठीक है, इसीलिए ये ऊपर वाला एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। पी ई इज इंसिडेंट रे, ई एफ is a refracted ray, of us is emergent ray, एंगल A is एंगल ऑफ प्रिज्म जो ऊपर है, I एंगल इंसिडेंट एंगल बना रही है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, D एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल कितने एंगल से रे जो है डेविएट हुई है। ठीक है, E एंगल क्या है, एंगल ऑफ एमरजेंस। ये तो हमने बेसिक जो ग्लास प्रिज्म था उसके बारे में स्टडी कर लिया, कैसे रे है वो एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, क्या क्या एंगल बना रही है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन कैसे होता है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म के ऊपर अगर वाइट लाइट का इंसिडेंट करते हैं तो कैसे डिस्पर्जन होगा लाइट का, तो वो डिस्कस करेंगे अभी। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्योंकि जो नेचुरल ऐसा ही एक फिनोमिना भी देखने को मिलता है, अभी पता चलेगा क्या फिनोमिना वो। देखिए अगेन एक प्रिज्म लिया, वाइट लाइट बीम इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट की, तो वाइट लाइट का क्या हुआ, जब वो बाहर निकल के हमें रे मिली वो 7 कलर में डिवाइड हो गई, 7 कलर का एक स्पेक्ट्रा मिल गया। यहाँ पे 1 वाइट लाइट इंसिडेंट की और बाहर निकली तब क्या हुआ, 7 कलर का एक स्पेक्ट्रा मिला, जो कि सीरीज लिख रखी मैंने V से R तक की। कौन कौन से कलर हैं अभी देखेंगे। द प्रिज्म स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ कलर। जो वाइट लाइट इंसिडेंट की प्रिज्म ने उसका क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया उसको बैंड ऑफ कलर, बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट कर दिया।
प्रिज्म ने। द सीक्वेंस ऑफ द कलर इज, उन कलर की जो सीक्वेंस है वो ये है। सीक्वेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है याद करनी क्योंकि सभी देखना, ये जो रेड लाइट है ऊपर वो सबसे ज़्यादा बैंड हुई है किसके कंपेरिजन में, नीचे नीचे वाले जो वी है वॉयलेट कलर के कंपेरिजन में। तो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, उनकी सीरीज होगी, सबकी अलग अलग होगी क्योंकि एंगल ऑफ बेंडिंग है वो सभी का अलग है। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सभी की अलग अलग होगी। तो सीरीज में याद रखेंगे तो सभी की जो वेवलेंथ है कंपैरिजन करके ये इससे कम है, इसकी कम है, इसकी इससे कम है, ऐसे याद रखनी बहुत ही आसान हो जाएगी। इसलिए इसको सीरीज में ही याद रखना है। ट्रिक लिख रखिए, विबग्योर के नाम से याद रखना है, ठीक है। वी फॉर वॉयलेट कलर जो सबसे नीचे मिला है, इंडिगो कलर उससे ऊपर, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड रेड कलर, आर इज रेड कलर जो सबसे ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा बैंड हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सीरीज ही याद रखनी। 7 कलर हैं। वाइट लाइट अगर प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो एक 7 कलर का स्पेक्ट्रा मिलता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन, की वाइट लाइट का डिस्पर्जन हो गया, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, या फिर ये कहें कि स्पेक्ट्रा कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। जो स्प्लिटिंग हुई है लाइट की, वाइट लाइट की, जो स्पेक्ट्रा मिला है उसी को क्या बोल रहा है, डिस्पर्जन बोलते हैं। द रेड लाइट बैंड द लिस्ट, वाइट द वॉयलेट द मोस्ट। ये बताया मैंने, रेड लाइट है ऊपर सबसे, वो सबसे ज़्यादा बैंड हुई है, और वॉयलेट लाइट है जो वो सबसे कम बैंड हुई है, ठीक है। द रेड लाइट बैंड द लिस्ट, देखिए रेड लाइट सबसे कम, सबसे लिस्ट है रेड, ऊपर वाली सबसे कम बैंड होगी, ऐसे जाएगी, और जो वॉयलेट है वो सबसे ज़्यादा बैंड होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट बैंड होगी, फिर ये उससे कम होगी, उससे कम होगी, उससे कम, और रेड सबसे कम बैंड हुई है ऐसे, ठीक है। दैट इज सनलाइट इज आल्सो मेड अप ऑफ 7 कलर। इसका मतलब जो सनलाइट है वो भी किससे बनी है, 7 कलर से। कैसे पता चला इस बात का, देखिए बारिश हो रही है, अब बारिश रुकने के बाद जो ही सन निकल के आएगा, सन निकलेगा तो जो छोटी छोटी बूंदें हैं वहाँ से वाइट लाइट उन बूंदों के ऊपर इंसिडेंट होगी, और जो बूंद है बारिश की उसने क्या किया, वाइट लाइट थी जो सन की उसको रिफ्रैक्ट कर दिया, और वहाँ से एक हमें रेनबो दिखाई देता है। बारिश रुकने के बाद जो ही सूरज निकला उसकी अपोजिट साइड में रेनबो बन जाता है। वो इसीलिए बन जाता है क्योंकि जो वाइट लाइट है सन की, वो जो बारिश की बूंदें हैं वहाँ बारिश की बूंदें एज ए प्रिज्म का काम कर रही वहाँ, और रिफ्रैक्ट करेंगे उस लाइट को, और रिफ्रैक्ट होकर उस 7 कलर का स्पेक्ट्रा मिलेगा जिसको बोलते हैं हम रेनबो। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाइट लाइट इंसिडेंट हुई है रेन के ऊपर, जो बूंदें थी छोटी छोटी उनके ऊपर, उसी वजह से स्पेक्ट्रा मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो सन है वो भी, सनलाइट इज आल्सो मेड अप ऑफ 7 कलर। जो सन की लाइट है वो भी 7 कलर से बनी हुई है, क्योंकि 7 कलर दिखते हैं रेनबो में भी। नेक्स्ट देखिए, ए रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रा। नेचुरल स्पेक्ट्रा है कि अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन, बारिश जो ही रुकती है उसके बाद हमें दिखाई देता है। डायरेक्शन देखिए, कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि रेनबो जो है किस डायरेक्शन में दिखाई देता है, क्या वो जिधर से सन निकलता है उधर से दिखाई देता है, या सन के अपोजिट दिखाई देता है, या अदर साइड दिखाई देता है। तो ये हमेशा अपोजिट टू द सन, अपोजिट ही दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इधर से लाइट गिरेगी तो अगली साइड होता है रिफ्रैक्शन, तो अपोजिट साइड होगी। ये तो है ही नहीं, जहाँ से इंसिडेंट करते हैं वहीं रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन होता है उस साइड में, तो रिफ्रैक्शन दूसरी साइड होता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देते हैं, तो अपोजिट टू दैट ऑफ सन, अपोजिट साइड में दिखेगा। दैट इज वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। इसका मतलब जो बारिश की बूंदें हैं वो किसका काम कर रही है, कि स्मॉल प्रिज्म का। देखिए ये था किसका पूरा कंसेप्ट, स्पेक्ट्रा लाइट भी ली थी। तो डिस्पर्जन हमने पढ़ा है अभी डिस्पर्जन का पूरा कंसेप्ट था। कई बार ये आता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं, वो देखते हैं एक बार कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन की वजह से नेचुरल फिनोमिना क्या क्या घटित होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। देखिए अर्थ है और सन है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है।
तो जो कंसेप्ट अभी स्टडी कर रहे वो है सनसेट का या सनराइज का। जो सनराइज है, सूरज सुबह निकलता है, वो एक्चुअल में निकलने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है, या सूरज निकल गया ऐसे कह सकते हैं। फिर या फिर जो सनसेट होता है उसके 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है वही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से है? लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से है। अर्थ है ये सन है। देखिए मैंने साइज तो छोटा ले लिया, बस जस्ट समझा रही हूँ क्योंकि अर्थ से सन का साइज बड़ा है, ठीक है। बड़ा ले सकते हैं वैसे ही, ये लो बड़ा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो सन है वो उसकी जो किरण है वो अर्थ के ऊपर जाएगी, अर्थ सरफेस के ऊपर जाएगी ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैक्यूम है, मतलब रेयर मीडियम है। जब वो सरफेस अर्थ के सरफेस के अंदर जा रही है तो मतलब डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जो रेयर टू डेंसर जाएगी रेयर टू डेंसर, तो टुवार्ड दी नॉर्मल होती है, टुवार्ड दी नॉर्मल। तो कोई जस्ट एक बार नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं, ये लो यहाँ इंसिडेंट हुई रे, तो सीधी ऐसे न जाके वो थोड़ी सी टुवार्ड दी नॉर्मल हो जाती है, यहाँ जाती है। एक्चुअल में उसको यहाँ जाना चाहिए था, स्ट्रेट जाएगी तो, बट वो बेंड हो जाती है अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो एक्चुअल में जिस वहाँ जाना चाहिए था उसको वहाँ से पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ आएगा पीछे। जब उसको इमेज देखते हैं तो एक्चुअल में सन ये है, दिखा कहाँ ये, तो 2 मिनट का गैप हो जाता है। वो जब एक्चुअल में सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले दिखता है। यही कंडीशन सनसेट के टाइम लगेगी कि जो इंसिडेंट होके टुवार्ड दी नॉर्मल हो जाती है, एक्चुअल में स्ट्रेट जाती तो वो कहाँ जाता, दोनों की पोजीशन है वो चेंज होती है, दोनों की थोड़ी अलग अलग पोजीशन मिलती है। इसी वजह से 4 मिनट्स का गैप आ जाता है एक दिन में, कि 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक सन दिखाई देता है। तो पूरे दिन में जो एक्चुअल टाइम है उसका और जो दिखाई देता है उसके 4 मिनट का गैप होता है। ये किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। एक है ट्विंकलिंग स्टार, जो स्टार हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो भी किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ये भी उसी का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, जब एक बॉक्स या फिर बॉकेट लेते हैं वाटर का, ठीक है, उसके अंदर कई बार ऐसे गिलास डालते हैं तो जो एक्चुअल में जितना बड़ा गिलास होता है पानी के अंदर वो छोटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है छोटा? या फिर ये कहें कि कई बार ऐसे कहीं बाहर जाते हैं तो बाल्टी रख लेते हैं कोई पानी की और उसके अंदर कटोरी रख ली और ये कहते हैं कि पैसे डालो इसमें, वो 1 रुपये उसमें डलता नहीं है। वो डलता क्यों नहीं है? क्या एक्चुअल पोजीशन जो कटोरी की है वो हमें दिखाई नहीं देती, कहीं और होती है, उस वजह से वो अलग जगह पैसा चला जाता है, ठीक है। वो सभी देखेंगे आज। देखिए यहाँ पानी, और ये भी कह सकते हैं कि जो पानी है हमने डाल रखा है अंदर से देखेंगे तो वो ये बाल्टी जो ऊपर की तरफ दिखेगी, थोड़ी सी छोटी दिखेगी। साइज में क्यों फ़र्क दिखता है? देखिए ये एक बार नॉर्मल कंसीडर करें, यहाँ पे कोई लाइट जो है सन की इंसिडेंट हुई, अब वो स्ट्रेट तो जानी यहाँ चाहिए थी अगर वो स्ट्रेट जाती तो लाइट, बट रेयर टू डेंसर जा रही। पानी क्या है? हवा की कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है, रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवार्ड दी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, टुवार्ड दी नॉर्मल, स्ट्रेट न जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ ये दोनों की पोजीशन में गैप आ गया, इसी वजह से जो पानी की सतह है वो ऊपर की तरफ दिखती है। या फिर ये कहें कि इसमें गिलास रख दिया, अदर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, वो छोटा दिखता है। ये आप पानी की बाल्टी में गिलास डाल के देखना कि वो छोटा, क्या उसकी साइज में फ़र्क दिख रहा है जो बाहर से हमने रखा था, तो वो छोटा इसी वजह से दिखता है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैंने ये तो बता दिया साइज में फ़र्क दिखता है, यहाँ पे जो एक्चुअल में साइज है वो भी छोटा दिखेगा हमें। इसमें कोई गिलास रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, वो भी छोटा दिखेगा। बट ये बताइए क्या पोजीशन में भी चेंज होता है? यहाँ मैंने गिलास रखा है तो वो एक्चुअल में यहीं दिखेगा या कहीं और दिखेगा? क्योंकि जो सिक्का डालते हैं पानी का, जो जादूगरी या फिर ये कहेंगे मेला वगैरह में रखते हैं भी, इसमें पैसा डालो अगर डल गया तो 10 रुपीज़ मिलेंगे, वो डलता नहीं है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्या डलता नहीं है? तो एक्चुअल में देखिए उसने यहाँ रख रखी कटोरी और वो हमें यहाँ दिखेगी तो हम तो पैसा यहीं डालेंगे, रोड नहीं डलेगा। तो क्या पोजीशन में भी चेंज होता है? एक्चुअल में साइज में तो मैंने बता दिया होता है चेंज, साइज छोटा दिखेगा
और क्यों दिखेगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखेगा। तो क्या पोजीशन में भी चेंज होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पोजीशन में चेंज होता है नहीं, एक्चुअल में जहाँ होती है वहीं दिखती है हमें ऑब्जेक्ट पानी के अंदर, या फिर वो अलग जगह दिखती है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ आया हो, लगता हो कि थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और जुड़े रहना चाहते हो चैनल से तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।